प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो में हम एक आप लोगों के आम लोगों के कहें जीवन से जुड़ी हुई एक अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। हम एक साइबर दुनिया में जीते हैं जहां पे हमारे जीवन का हर पल आजकल साइबर यानी इंटरनेट, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इनके माध्यम से हमारी बहुत सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया पे या इंटरनेट स्पेस पर दर्ज हो जाती हैं और इन्हीं का फ़ायदा उठा करके कई बार जो है साइबर हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं या साइबर से रिलेटेड कई सारे अपराध जिन्हें साइबर क्राइम्स किए जाते हैं, ये होते रहते हैं। और इस क्राइम से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो किशोर होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में छात्रों को या छात्राओं को या जो इनसे अनभिज्ञ हैं उनको किसी ना किसी माध्यम से बहका करके, फुसला करके उनको साइबर अपराधी जो है अपना शिकार बनाते हैं और फिर उनको परेशान करते हैं। तो कई प्रकार के साइबर अपराध होते हैं। साइबर अपराध से क्या क्या जुड़ी चिंताएं होती हैं, साइबर अपराध क्या है, ये सारा हम जो है एक डिटेल्ड हम पूरी प्लेलिस्ट बना के कुछ 5-7 वीडियो में आपके सामने लाएंगे। आज हमारे सामने जो हमारी होम मिनिस्ट्री है और उसके अंतर्गत हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड कई सारी संस्थाएं हैं, सर्टिन हैं। सरकार ने साइबर दोस्त करके एक वेबसाइट बनाई हुई है जहां पर आप जाके साइबर क्राइम के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें तो आपका जो नाम है, आपका पता, सारी चीज़ें उसमें गुमनाम रखी जाती हैं ताकि आपके बारे में पता भी ना चले। तो इन सब को लेकर के भारत सरकार के और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक अपनी पूरी अच्छी पुस्तिका प्रकाशित की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किशोरों तक जो है इसकी सूचना पहुंचाई जा सके। कोविड के बाद आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे ऑनलाइन से आप जुड़ते हैं तो आप इन सारे खतरों से कहीं ना कहीं प्रभावी हो सकते हैं। इसलिए आज हम इस पूरे वीडियो में साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है और कितने प्रकार के साइबर अपराध होते हैं जिनके आप शिकार हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और संचार प्रौद्योगिकी के अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। कल्पना कीजिए कि हम प्रत्येक दिन का कितना समय इन स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करने पर खर्च करते हैं। तो आप अगर पाएंगे, आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कई बार आप देखेंगे कि फेसबुक में या ट्विटर पे, इन सब पे टाइम का भी आ जाता है। तो कई बार हम ही देखते हैं या हमारे कई सारे जो परिचित हैं उनका पता चलता है कि वो 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे तो केवल फेसबुक पे दे रहे हैं। तो जब आप इतना टाइम दे रहे हैं तो आपका एक एक पल जो है वहाँ पे दर्ज हो रहा है, आपने क्या एक्टिविटीज़ की, और उन सबको लेकर के आप का एक प्रोफाइलिंग हो जाती है। उसी हिसाब से आपको क्या पसंद है, उसी प्रकार की पसंद के जो आईडी बना ली जाती है, आपको फिर शिकार बनाया जा सकता है। हमने गूगल, ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि जैसे इंटरनेट संचार माध्यमों को अपनी दैनिक गतिविधि का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है, किंतु हम में से अधिकांश लोग साइबर सुरक्षा एवं स्वयं को साइबर अपराध से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए अनभिज्ञ हैं। तो हम कैसे इन चीजों से बचें? अब क्या आप जानते हैं कि जो कुछ भी सूचना, व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर साझा की जाती है वह हमेशा के लिए वहां मौजूद हो जाती है, क्योंकि सूचना को पूरी तरह डिलीट कर पाना अत्यंत कठिन है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आपको अगर आपने फेसबुक यूज़ किया होगा तो आपको आपके बारे में उतना नहीं पता होगा जितना फेसबुक को, यानी फेसबुक की जो उनके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, आपके पल पल की खबर, आपने कब कहाँ गए, जियो लोकेशन आपकी क्या है, सारी चीज़ें, डाटा उनके पास होता है। तो कई बार हम भूल जाते हैं चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। और ये सब फिजिकल नहीं होता है, सब वर्चुअल होता है, यानी आभासी दुनिया में होता है। तो कई बार आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। पहले लोग क्या करते थे, लूट मार करते थे, आपके ताला तोड़ लेते थे, तो आप पुलिस को दर्ज कराते थे, पता चलता था। लेकिन आपने थोड़ी सी गलती की, एक OTP शेयर किया और आपके अकाउंट से लाखों रुपए खर्च। आपने एक ऐप डाउनलोड किया और ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं जो डाउनलोड होते ही आपकी सारी जो वो प्राइवेसी अकाउंट के तहत परमिशन लेंगे और आपने गलती से परमिशन दे दिया, सारी चीज़ें आपकी वो मोबाइल रीड कर लेते हैं, आपका जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, रीड करके और आपके साथ साइबर हमला हो जाएगा और आप साइबर धोखाधड़ी या साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं।
तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम सोशल मीडिया इंटरनेट पर जाएं तो क्या सूचनाएं दर्ज कर रहे हैं, इस पर आप ध्यान रखें। साइबर अपराध क्या है ये जान लीजिए। कई बार आपको पूछा जा सकता है कि साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के प्रति किए जाते हैं। साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइटें, ईमेल, चैट रूम, नकली सॉफ्टवेयर, वेबसाइटों इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग पीड़ितों पर हमला करने के लिए करते हैं। बच्चे भी विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के शिकार हो सकते हैं। हो सकते क्या, सबसे ज़्यादा बच्चे ही होते हैं साइबर अपराध के, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं, लेकिन और हम किशोरावस्था में होते हैं तो बहकाव इस उम्र में ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों से हमें सतर्क रहना है। तो साइबर अपराध क्या होता है हमने जान लिया। अब देखते हैं कि ये एक संस्था है जिसे CERT बोला जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्यवाही दल। आप गूगल पे इसे करेंगे तो भारत की बहुत अच्छी संस्था है जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के और साइबर से रिलेटेड जो हमले हैं उन पर बहुत अच्छा ये काम करती हैं और लोगों को हमेशा जागरूक करती रहती हैं। तो इस संस्था के अनुसार 2017 में भारत में 53,000 से अधिक सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। इतनी तो सूचना प्राप्त हुई है, कई बार हम लोग दर्ज ही नहीं करते हैं। आपके साथ ऑनलाइन कोई आकर के विजुअल लैंग्वेज यूज करके चला गया, वो भी एक प्रकार का साइबर अपराध है, हम अवॉइड कर गए। आपके अकाउंट से 500 रुपया निकला, आप सोचेंगे साइबर अपराध आपके पास हो गया, साथ हो गया, लेकिन हम उसकी सूचना नहीं दर्ज करा पाते या आपको पता ही नहीं होगा कि उसकी सूचना कैसे दर्ज करानी है। कई बार शर्म के मारे ही आपको कोई ऐसा ऑब्सीन वीडियो आपके पास भेज दिया गया और आप उससे परेशान हैं, लेकिन आप शर्म के मारे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो तब का डाटा है जब हम बहुत सारी रिपोर्ट्स या कहें कि वहाँ पे दर्ज नहीं हो पाती। इसीलिए सरकार, मंत्रालय और ये सारी संस्थाएं और हम लोग जो शिक्षक हैं ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं और आप लोग जो नागरिक हैं इससे जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं दर्ज कराएं। कई बार आप देखते होंगे कि पुलिस जो है हजारों या सैकड़ों मोबाइल एक साथ पकड़ती है या लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है जो साइबर अपराध के तहत फ्रॉड होता है उसको वापस कराती हैं और जो उनसे जिन्होंने दर्ज कराया है उनको मिल जाता है। लेकिन आपने दर्ज नहीं कराया तो आपको मिल नहीं पाएगा। क्या आप जानते हैं साइबर हमले और अधिक जटिल तथा परिष्कृत होते जा रहे हैं तथा इनका लक्ष्य फोन नंबर, पता, फोटोग्राफ, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि जैसी व्यक्तिगत जानकारी को चुराना है। साइबर अपराधियों द्वारा आपकी इस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि जाली प्रोफाइल बनाकर साइबर खतरा देकर। कई बार इन माध्यमों का प्रयोग करके या इनके थ्रू आपके खिलाफ साइबर अपराध किया जा सकता है और आपकी फर्जी प्रोफाइल बना ली गई या आपके नाम से आपकी आईडी चुरा ली गई, फर्जी सिम खरीद लिया गया या उससे कोई अपराध कर लिया गया। तो या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके नाम से आपकी फ़ोटो लगा के, कई बार आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि हमारे नाम की कोई दूसरी आईडी नहीं है, अगर कोई पैसा मांगता है, कोई फ्रॉड करता है तो आप इन चीज़ों से बचिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, हम लोगों के साथ भी हुई हैं कि पैसा मांगा जाता है और एक OTP मांगा जाता है, इस तरह की चीज़ें की जाती है। आपका कोई परिचित बन के बोलता है लेकिन वो वैसा होता नहीं है। तो धीरे धीरे साइबर अपराध के तरीके बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, जटिल होते जा रहे हैं। ऐसी आवाज़, वो सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपके मित्र की ही आवाज़ में वो बोलेगा तो आपको लगेगा मेरा मित्र ही बोल रहा है, लेकिन वो असल में आपका मित्र नहीं है, आपका कोई जानने वाला नहीं है, वो एक ऑटोमेटेड वॉइस है जिसको डबिंग या एडिटिंग करके आपके सामने पेश किया गया है। लेकिन इन सबके बावजूद चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपके सामने लगातार साइबर अगर अपराध है तो उसका क्या समाधान है, कैसे उन अपराधों से बचा जाए, इसको लेकर के ये पूरी पुस्तिका बनाई गई है। इसमें साइबर खतरे कैसे किसी को प्रभावित करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए साइबर अपराधी क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सके, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला होता है ईमेल स्पूफिंग, यानी आपको क्या ईमेल भेजकर जो कि वास्तविक लगता है लेकिन होता नहीं है,
विश्वसनीय ईमेल आईडी से भेजा गया लगता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। तो साइबर स्नूपिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, आपको लगेगा कोई ईमेल हमको भेजा गया है, आपने उसे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया वहां से कोई वायरस या कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाएगी और आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मोबाइल में करके आपके क्या बोलते हैं, आपके सारा डाटा चुरा लेंगे या आपके मोबाइल को बंद कर देंगे। आप इस तरह से ट्रोजन या एंटीवायरस वो लोग डालते हैं इस तरह की। लगता है आपको वास्तविक है, आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की या कोई हमारे जानने वाले किसी संस्था ने कुछ भेजा है और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये पहला प्रकार है। द्वेषपूर्ण फाइल एप्लीकेशन, यानी आपके स्मार्टफोन तथा व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए सीधे मैसेज भेजना, गेमिंग, ईमेल और वेबसाइट के द्वारा आपको द्वेषपूर्ण तथा बुरे एप्लीकेशन और फाइल भेजना, यानी कि ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे फाइल भेजना जिसके आप शिकार हो जाएं और आपका जो है हानि हो जाए। यानी आपका कंप्यूटर करप्ट हो गया, आपका मोबाइल का डाटा करप्ट हो गया, तो आपको फिर से उसे सही करवाना पड़ेगा, आपका डाटा चला गया। और आज की दुनिया में आप जानते होंगे डाटा इज न्यू गोल्ड। गोल्ड क्या मतलब, डाटा की कीमत हमको आपको शायद नहीं पता होगी, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेट में है, डाटा आज के ज़माने में बहुत कीमती चीज़ हो गई है। आपको लगता होगा कई बार कि हमने किसी को, कंपनी वाले को फ़ोन नहीं दिया, हमारे पास फ़ोन आ रहा क्रेडिट कार्ड बनाने का। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास आपका डाटा है, वो चुपके से आपका डाटा बेच देती हैं। आप जब फेसबुक पे जाते होंगे तो आपको देखते होंगे कि आपने किस प्रकार का लाइक किया है, तो ऐसी प्रोफाइल दिखेगी। आपने फेसबुक पे या ट्विटर पे किस प्रकार के एड्स देख रहे हैं या किस प्रकार के सामान सर्च कर रहे हैं, वैसा ही सामान आपको दिखाई देना लगता है। तो ये सब क्या होते हैं कि इन सब का जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंटरनेट है, इन सब पे गूगल है, इनका एक बहुत सुपर कंप्यूटर है, इनकी टीम्स हैं, तो वो आपकी एक डाटा प्रोफाइलिंग करते हैं कि यह व्यक्ति है, इसको इस प्रकार के प्रोडक्ट पसंद है, इनको इस प्रकार के पोस्ट पसंद है और इस प्रकार से इनको हम अपना कस्टमर बना सकते हैं या इनको अपना शिकार बना सकते हैं। और वो डाटा वो धीरे से किसी दूसरी कंपनी को बेच देते हैं मोटी रकम पे। आपको पता भी नहीं चलता कि हमारी सुरक्षा, हमारे बारे में जानकारी बेच दी गई, और ये सब वर्चुअल स्पेस पे होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है एक अलग तरीके का हमारे सामने जो है साइबर खतरा उत्पन्न करती है। सामाजिक इंजीनियरिंग यानी सोशल इंजीनियरिंग इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी प्राप्त करने अथवा आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अपराधी आपसे संप्रेषण स्थापित करने का प्रयास करने के लिए इस बात का प्रयोग करता है कि आपके सबसे अधिक क्या पसंद है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है, बहुरूपिया एक अन्य बच्चे की तरह व्यवहार करेगा तथा आपको बातचीत तथा जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करेगा। तो सोशल इंजीनियरिंग आपकी प्रोफाइलिंग कर लेगा कि आपको क्या क्या लाइक है, कैसी गेम आपको पसंद है, वो फर्जी आईडी बना लेगा या किसी लड़की की आईडी बना लेगा और फिर आपको क्या करेगा, अपने जाल में फंसाएगा। धीरे धीरे फिर आपका व्यवहार कैसा है ये सारी जानकारी करा करके आपको विश्वास मिलेगा। फिर धीरे धीरे आप उसके विश्वास में आ जाएंगे तो आपकी अपनी बहुत सारी जानकारियाँ जो है उसको साझा करेंगे और फिर वो उन्हीं जानकारियों से लेकर के आपको ब्लैकमेल करेगा या आपको अपना शिकार बना देगा। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना रहता है जब हम सोशल मीडिया या इंटरनेट पर रहें। अगला है साइबर बुलिंग। इलेक्ट्रॉनिक या संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित या बुली करना एक प्रकार है। यानी जैसे बुलिंग होता है, दादागिरी जिसे बोलते हैं हमारी आपकी लैंग्वेज में, जो बड़े लड़के होते हैं सबको फिजिकली बुलिंग होती है, तो साइबर बुलिंग है। यानी इलेक्ट्रॉनिक या संचार माध्यम को मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि का प्रयोग करके आपको प्रताड़ित किया जाए किसी भी प्रकार से। आपके व्हाट्सएप पे ही आपको कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज भेज रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं जो आपके मन स्थिति को परेशान करें, तो ये से साइबर बुलिंग का प्रकार है। या आपको धमकी देना, या आपको किसी तरीके से परेशान करना, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी प्रकार का व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ईमेल पे मैसेज कर रहे हैं, आपके जो प्रोफाइल है वहाँ पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, यानी आप उसका शिकार हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, ये भी एक प्रकार का अपराध है। पहचान चुराना यानी डाटा थेफ्ट जिसे बोलते हैं। वित्तीय लाभ के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, सहयोगियों के नाम पर ऋण लेने, अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान
जानबूझकर क्षति पहुंचाएंगे। तो आप जानते हैं कि ये सब बहुत सारी प्रोफाइल बना करके या आप फर्जी नाम बता करके आपसे कोई आपने बैंक जाते हैं, आपके किसी दोस्त को ही पता है बैंक में जाते हैं, बैंक में फला फला इनसे परिचित हैं, तो फ़ोन से करेगा कि सर हमारा फ़ोन बैंक का या कहीं यहाँ का नंबर जो है बंद हो गया है, मैं बात कर रहा हूँ बहुत इमरजेंसी में, बस 5,000 रुपया चाहिए हमको। आपको लगेगा यार तुरंत कर दें और आपको क्या होगा, क्षति पहुँचा देगी। या इस प्रकार से अन्य प्रकार से जो है पहचान चुरा करके आपके खिलाफ आपको साइबर अपराध हो जाता है। जॉब फ्रॉड, ये आज के ज़माने में भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो फर्जी कर्मचारी अथवा भावी कर्मचारी द्वारा अपनी नियोक्ता के प्रति धोखाधड़ी या कपटपूर्ण निरूपण करना, या जॉब का आपको कि ये जॉब लग रही है, आप अपना डाटा देने का इच्छुक हैं क्या, और ये आपको इतना वेतन मिलेगा, तो आप सोचेंगे आप अपना डाटा दे रहे हैं, ये देखिए OTP मिली। कई बार लोगों को इतना भी नहीं पता होता है कि हम OTP शेयर कर रहे हैं, बस उनको नौकरी मिल रही है, चीज़ें बता दी गई और उस भावावेश में वो अपनी सारी चीज़ें डाटा शेयर कर देते हैं। हमारे कई बार हम लोगों के कई सारे जानकार ऐसे होते हैं कि उनको क्या हुआ कि नौकरी के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए OTP दे दिया, पता चला अकाउंट से 15,000, 20,000, 50,000 निकल जा रहा है। तो कई बार एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें हम सोचने की हमारे पास उस समय जो है समय नहीं मिलता है, हम सोच नहीं पाते हैं और ये सब घटनाएं हमारे पास घटित हो जाती हैं। और इनसे हम तभी बच सकते हैं जब हम प्रॉपर उसके बारे में सोचे रहें। किसी भी प्रकार का इस तरह की चीज़ें हों तो पहले उस पर हम सोचें, तब जाके आगे कुछ एक्शन लें। बैंकिंग फ्रॉड, स्वयं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के रूप में प्रस्तुत करके जमाकर्ता के खाते से धोखाधड़ी करके धन प्राप्त करना। आपके खिलाफ फोन, आपके पास फोन आ जाए, इस बैंक से भेज रहे हैं, आपका ATM बंद हो रहा है या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है, आपका पैसा लैप्स हो जाएगा, इस तरह से। तो गरीब आदमी आप सोचेंगे कि हमारे पास छात्रवृत्ति का ही तो पैसा आया है, आपका 5,000 रुपया अभी चला जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप तुरंत उसको सारा डेटा शेयर करेंगे। वो बताएगा अभी एक OTP आएगा, आप वेरीफाई KYC कर दो, और KYC के नाम पे पूरा आपका छोटा मोटा जो पैसा आया है किसी तरीके से आपने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, वो भी वो लेकर के गायब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। इस प्रकार के भी फ्रॉड होते हैं जो साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो छात्रों, ये हमने जो है साइबर अपराध के क्या क्या प्रकार होते हैं इन पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम जो है साइबर अपराध के जो पूरे प्रकार हैं इन पर डिटेल से कि साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग में आपको क्या करना है और उनसे बचने के क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं, फ्रॉड से बचने से क्या उपाय अपना सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।